तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज एट ओरिजिन, यस और नो। तो एक ग्राफ दे रखा है, उसका इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू -0.25 वाई क्यूब -0.1 वाई स्क्वायर -0.3 वाई -1। तो इस कर्व का नाम L है। तो हमें बताना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका जीरो जो है, इसका फैक्टर जो है, वो ओरिजिन पे लाया करता है नहीं करता है। तो इसका जीरो ओरिजिन पे, तो एक्स जीरो कब होगा, जब अ, किसी पर्टिकुलर y की वैल्यू पे x जीरो होगा, तो वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो x यहाँ पे जीरो कब हो रहा है, जब y -2 है। तो ओरिजिन यहाँ पे है 0,0। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट एट ओरिजिन। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो ओरिजिन पे नहीं होगा, 0,-2 पे होगा, क्योंकि माइनस वाई की माइनस वैल्यू -2 पर पी वाई जीरो हो रहा है। तो y इक्वल टू -2 इसका जीरो होगा। Second, the curve M is a mirror image of Py on the y-axis। जो कर्व M है, कर्व L का मिरर इमेज है अबाउट y-axis। अबाउट y-axis अगर हम L का मिरर इमेज लेंगे, तो वो M कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विच पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर्व M? तो M का हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो L का पॉलिनोमियल ये है Py। तो M में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मिरर इमेज लिया है y के अबाउट, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अ, तो ये हो जाएगा +0.25 वाई क्यूब +0.1 वाई स्क्वायर +0.3 वाई +1। तो ये है कर्व M का पॉलिनोमियल, जिसमें से हम साइन चेंज करेंगे जब भी मिरर इमेज लेना होगा। थर्ड, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इन द पॉलिनोमियल ऑफ द कर्व, if the coefficient of y cube in the polynomial for the curve L and M changes, then will it affect the shape? तो ये कर्व M है, इसका कोफिशिएंट 0.25 है, और ये कर्व L है, इसका कोफिशिएंट है -0.25। तो जब भी हम कोफिशिएंट पे चेंज करते हैं, तो कर्व जो है स्ट्रेच करता है। अगर वैल्यू वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो कर्व स्ट्रेच करेगा, वर्टिकल स्ट्रेच करेगा। जैसे ये कर्व L है, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इंक्रीज करेगी तो ऐसा हो जाएगा। वैल्यू डिक्रीज, अगर -0.25 से नीचे जाएगी वैल्यू, तो ये कर्व कंप्रेस होगा। तो ये 0.25 है, -0.25, ये कुछ वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, -0.25 -0.2 हो जाएगी, -0.1 हो जाएगी। ये इस कर्व की वैल्यू जो होगी, इस कर्व की वैल्यू हो जाएगी -0.3। ये डिक्रीज कर रही है, तो ये जो ग्राफ है कंप्रेस करेगा। सिमिलरली कर्व y में जो इसका कोफिशिएंट है, इस लाइन का कोफिशिएंट है 0.25 है, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये कर्व स्ट्रेच करेगा, तो 0.3 चली जाएगी, 0.4। तो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये ग्राफ इंक्रीज करता जाएगा, स्ट्रेच करता जाएगा। वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कंप्रेस हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये 0.11 हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो will it affect? Yes, it will affect the shape of the curve, both the curves. Third question, last question. Which term of the polynomial should change the opening of the flower pot? तो इस जो ये फ्लावर प्लॉट पॉट बना है, इसकी ओपनिंग चेंज करने के लिए हमें किस टर्म को चेंज करना पड़ेगा? तो ये ओपनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये ओपनिंग है, इस पॉट की ओपनिंग है, और ये -1,0 और ये 1,0। मतलब जब y 0 होगा, वहां से ओपनिंग स्टार्ट हो रही है। तो दोनों कर्व्स में हम y को 0 रखेंगे, तो पी वाई ऑफ एल कर्व जो होगा, y को 0 रखेंगे अगर,
y को 0 रखेंगे तो ये -1 आएगा। ऐसे पी वाई ऑफ m, और यहाँ पे y को 0 रखेंगे तो ये +1 आएगा। तो विच टर्म, हम कौन सी टर्म को चेंज करेंगे कि उसकी ओपनिंग चेंज करेंगे। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसमें से कोई भी टर्म को चेंज करेंगे तो इसकी ओपनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब, क्योंकि जहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है वहाँ पे y 0 है, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो बाकी बचेगा ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को जितना चेंज करेंगे ओपनिंग उतनी चेंज हो जाएगी। तो -1 अगर से वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो ओपनिंग इंक्रीज करेगी। ये -2 हो जाएगा तो ये ओपनिंग इंक्रीज हो जाएगी। ये ओपनिंग इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही 1 से वैल्यू बढ़ी रहेंगे तो वैल्यू, इसका जो ओपनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू अगर चेंज होगी तो इसकी ओपनिंग चेंज हो जाएगी। तो हमें सिर्फ कांस्टेंट पे फोकस करना है, क्योंकि ओपनिंग जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे y 0 है, तो इस टर्म का कोई यूज नहीं है ओपनिंग के केस में। तो ओपनिंग should change only when constant will change. Opening will change only when constant term of the polynomial will change. तो कांस्टेंट टर्म जो है, ये कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ ये चेंज होगी तो अभी इसकी ओपनिंग चेंज होगी। ये ओपनिंग है फ्लावर पॉट की, तो डिक्रीज करेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओपनिंग इंक्रीज करेगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा पॉट।